की जीवित आराधना करेंगे। पूरे परिवार है, मैं अपने शब्दों में क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जो प्यार इस परिवार से हमें मिला है। शायद मेरे अपने भी हमें ये प्यार नहीं देते। जब हम 2 साल पहले जब यहाँ पर आए थे तो ये अनजान हमें ऐसा प्यार दिए कि हमारे अपनों से भी। तो ये दुखद घटना जो इस घर में हुई, होने का प्रभु ने चले जाना, हमारे हृदय को छुआ, हमारा हृदय दुखित हुआ। तो आज हम इस परिवार में आए कि थोड़ी देर हम इनके साथ संगति करें, क्योंकि बाइबल कहती है, ये वचन कहता, हम घटन के विरुद्ध जा नहीं सकते। बाइबल कहता है कि शोकित लोगों को शांति दो। हम कुछ दे तो नहीं सकते, अपनों को क्या दे सकते हैं, और इस दुख में हम क्या कर सकते हैं, परंतु कलाम कहता है जो तुम्हारे पास है परमेश्वर, उसे दो, उन्हें शांति मिलेगी। तो आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमें इस परिवार में आने को मिला, ये हमारे अपने हैं, और कुछ बातों को हम कलाम से सुनेंगे। समझाने वाले बहुत आते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु वो बातें लोगों की संभावना ठीक है, परंतु जो परमेश्वर का वचन कहता है वो अक्षर साफ सही है। वो वचन जो बोल दिया, परमेश्वर ने बोल दिया, वो सटीक है, बिल्कुल बोलना चाहिए, वो होता है और होता रहेगा। तो आज हम उस वचन से सुनेंगे कि परमेश्वर ने अपने बेटे को, भाई कोरे को क्यों बुलाया, कहाँ है वो, आज इस परिवार का भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में। ये क्वेश्चन आपके अंदर भी है कि क्यों चले गए। भाई किसी के भी घर में यह हादसा होता है तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, थोड़ा दिन और रहना था, क्यों चले गए। फिर आता है कि कुछ भी इंडिकेशन नहीं था, अचानक से चले गए। फिर कभी ऐसा आता है मन में, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। मनुष्य है ना, हमारे अंदर में ऐसा, क्योंकि हम अकेले हो गए तो हमको लगता है कि क्यों किया प्रभु ने। जब हमसे वो प्यार करते हैं हमारा प्रभु, तो हमको ये वाला दुख क्यों दिया। तो सारी बातों को हम कलाम से देखेंगे कि कोई भी बात हमारे लिए एट प्रेजेंट दुख है, परंतु सब बातें मिलाकर भला एट प्रेजेंट दुख कैसे नहीं दुख रहेगा। आपका पिता है, पति है, भाई है, तो वो तो तकलीफ होगी, परंतु उसके पीछे एक सच्चाई भी है। तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुने, तो हम इस आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। थैंक यू मास्टर, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावन आपने हमें सही सलामत यहाँ पर लाया है। आपकी योजना तहत हम आए आज इस परिवार में, खुदान बाप भाई पवार के परिवार में, खुदाम जो काम आप करना चाहते हैं इनके बीच में आज आपका वचन काम करे, क्योंकि मालिक आपने वचन में कहा है जिस काम के लिए मैं भेजा हूँ बिना काम करे वापस ले आएगा। हम क्यों आए हम भी नहीं जानते, हमको कहीं बाधा नहीं हुई, हमारे लिए आगे से आगे दुआई हुआ। तो हम इस बात को यकीनन जानते हैं कि आप इनके साथ हैं, और आपकी इच्छा थी कि आप इनके साथ थोड़ी देर संगति करें। मेरे बादशाह, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के कर्ता, दुनिया को बनाने वाले, हमें जीवन देने वाले, आज इस परिवार में आपके वचन की जरूरत है, आज आपकी आवाज की जरूरत है, आपके संतावना की जरूरत है। आप बोलिए परमेश्वर, जिससे ये परिवार एक बार बल पाएगा, एक बार खड़ा होगा, क्योंकि इस घर में काम होना है। इस घर में एक नया काम होना है। तो मेरे राजाओं के राजा बस आपके द्वारा होगा। हम आपके साथ एक छोटी संगति को यहाँ पे कर रहे हैं, जाने और अनजाने में मुझसे, मेरी आत्मा से, मेरे देह से, मेरे विचार से, मेरे लोगों से कोई पाप और अपराध हुए तो क्षमा कर, परंतु मेरे खुदावन अपनी आत्मा से हमें भरना, अपनी शांति इस परिवार को देना, आपके वचन के द्वारा बात करना, बड़ाई आपके प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन आमीन। भाई मेरे प्रिय, छोटी स्तुति करेंगे अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा,
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा चरे वाह अच्छा है वो वादों का सच्चा है चरे वाह अच्छा है ओमेगा है ओमेगा है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा मैदानों में साथ है तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है साथ है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा वो जिंदगी के तनाटों में वो तन्हा रातों में जिंदगी के तनाटों में अपने वो हरदम रहे हर हमसे कहे अपने वो हरदम रहे हर पल वो हमसे कहे ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा
कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। शर्माने वाली माता हमें बोल सकती है, अपने सर के लोग हमें छोड़ सकते हैं। शर्माने वाली माता हमें बोल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों के पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों के पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है, 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 वो साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू मास्टर, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन सत्य है मेरे प्रभु। दुनिया छोड़ देती है परमेश्वर। आपने कहा है एक माँ अपने बच्चे को भूल जाते हैं। अब बिल्कुल सही बात है, नहीं तो कचरे के ढेर में बच्चे क्यों मिलते, क्यों मिलते? बस ट्रेन के पटरी के किनारे क्यों मिलते, क्यों मिलते वो बच्चे मेरे परमेश्वर? किसी जगह में, सुनसान जगह में, वो माँ कैसी माँ जो छोड़ के चले गई। तो कलाम कहता है माँ भी बोल सकती है, हम कहते हैं माँ नहीं बोल सकती, तो कलाम कहता है माँ भी बोल सकती है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, तू नहीं छोड़ेगा। प्रधान बाप, जिस पर तुमने अपने लहू का छाप लगा दिया, जो अपने वचन में कहा कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना और बुलाया है, तो परमेश्वर अपने कीमती सामर्थ को, अपने प्रेम तूने हम पर डाला, तो अब छोड़ ही नहीं सकते। आज परमेश्वर थोड़ी देर आपके इस प्रेम का प्रमाण आज इस परिवार में चाहते हैं कि आप कैसा प्यार करते हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं। इस परिवार से बोलिए, हम सबसे बोलिए खुदा, ये दुखित परिवार है परमेश्वर, उनके साथ हादसा हुआ है, उनके बीच में घटना घटी है, इनके अपने आप के पास चले गए हैं, और खुदा ये अंदर से टूटे हैं, अंदर से दुखित है, वो तो आपको मालूम है, क्योंकि खुदावन चोट लगेगी तो दर्द तो होगा, कोई जाएगा और वापस नहीं आएगा भौतिक रीति से, तो खाली जगह तो होएगा ही।
तो खुदा मुझसे खोजेगा मन, चाहेगा मन, वो बातें याद आएगी। परंतु आज खुदा ने कलाम आपकी बातें आज बच्चों से, पत्नी से, सबों से, रिश्तेदारों से, हम सब उससे बात करते। वचन तो वचन है, वही तो देह धारण करके डेरा किया था और उसी तो हमारे लिए कुर्बानी की है। तो आज वही सामर्थ से खुदा हमारे बीच में बोले, बातचीत करें। मुझे अपने लहू में छुपाई है, बोलने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए। हम उसके बिना हमको शांति नहीं है, जिसे वही बोले और हमारे हिम्मत को बढ़ाए। प्रभु यीशु के हाथों में सब कुछ देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं, आमीन। भाई हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीको का 4 अध्याय और 13 से 14। हे भाइयों, हाँ। हम नहीं चाहते जी। कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं जी हाँ। अज्ञानी रहो। और ऐसा ना हो जी। कि तुम दूसरों के समान शोक करो जी। जिन्हें आशा नहीं। बस यही बात हमें जानना। हम भी मनुष्य हैं, जो दुनिया में दिखते वो भी मनुष्य हैं। हमारे भी 2 हाथ पाँव हैं, उनके भी हैं। जैसे हम देखते हैं वैसे वो भी देखते हैं, पर हमारा हृदय और उनके हृदय में अंतर है। हमारा हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हुआ है। हमारी आत्मा का क्या हुआ है? शुद्धिकरण हुआ है। हमारे पास जीवित आशा है। हम और किसी के बारे में नहीं बोलते, हमें अधिकार नहीं है, परंतु हम अपने बारे में बताते, क्योंकि कलाम कहता है हे भाइयों, हमसे कहता है, जिनके घर में घटना घटी है, जिनके घर में ये हादसा हुआ है, जिनके जीवन में ये बातें हुई है, उससे कहता है हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि उनके विषय में जो सोते हैं। मतलब कितना सुंदर शब्द दिया ना, बोले सोते हैं, बोला ना, मतलब जागेंगे ना। जो सोएगा वो जागेगा। अपन जैसे सोते हैं तो जागते भी तो हैं, 4 घंटा 5 घंटा के बाद जागते हैं। तो यहाँ में जो सोना है वो प्रभु के साथ तो उठेगा ना। तो लिखा जो सोते हैं उनके लिए अज्ञानी ना रहो, दूसरे के समान शोक ना करो। मतलब शांति देगा वो, दर्द है तो वो निवारण भी करेगा। हमारे पास जीवित आशा है, हमारे पास एकदम जीवित आशा है। क्योंकि क्या लिखा है, उसका वचन क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं जी हाँ कि यीशु मरा और जी भी उठा, जी हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जी जो यीशु में सो गए हैं, जी हाँ, उसी के साथ ले आएगा। बहुत गहरी बात जान चाहिए। जिनका जीवन यीशु मसीह में धुल गया है, जिनकी आत्मा की शुद्धिकरण हो गई है, खुदा ने उन्हें एक स्थान चेंज किया है। वह चेंज हुआ है उनका। इस जगह से वो आत्मिक जगह में, पैराडाइस कहलाता है, एक सुंदर जगह, भी स्वर्ग और नरक की बात नहीं, वो तो न्याय के बाद होगा। परंतु जो प्रभु में है, जो प्रभु में सोएंगे, उनको एक ऐसे आनंद में ले गया है। प्रभु ऐसे जगह में वो गए। कल हमारे बीच में थे, आज वो आत्मिक लोगों के बीच में है। तो लिखा हुआ है कि तुम विश्वास करते हो। देखिए रोमियो में क्या लिखा हुआ, निकालिए रोमियो की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय निकालिए। रोमी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसके 9वें वचन में क्या लिखा हुआ देखिए। रोमी 10 के 9। यदि तू जी हाँ, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, जी हाँ, और अपने मन से विश्वास करे हाँ हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। निश्चय क्या पाएगा? उद्धार। तो हमने तो उद्धार पाया ना। हमने तो यीशु मसीह पर विश्वास किया। हमने क्या यीशु मसीह को देखा क्या? हमने कभी, हम बता सकते हैं कि उसका बाल ऐसा, हम बता सकते हैं उसकी आँख ऐसी है, हम बता सकते हैं कितना हाइट, हम बता सकते हैं उसका रंग ऐसा? नहीं, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने वचन को देखा। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने वचन को देखा, और वचन को हमने ऐसा देखा जैसे हमने यीशु मसीह को देखा। बस यही बात है।
हमने इस वचन को ऐसा पढ़ लिया, ऐसा विश्वास हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर में ऐसा काम हो गया इस वचन के द्वारा। वो कठोर भयानक हृदय जो पत्थर से भरा हुआ था, कठोर था, परंतु जब ये वचन हम पर आया, क्योंकि हम तो अपने से नहीं, जिसको उसने चुना उसे ही बुलाया, तो हम चुने हुए थे, हमको बुलाया गया। और जब हम पर यह प्रकट हुआ कि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से मेरी जंगाई और मेरा उद्धार हुआ और वो जीवित हुआ और पिता के दाहिने बैठा, तो देखिए अपने हृदय को टटोल के देखिए, हमको बिल्कुल विश्वास है। किसी को विश्वास हुए या ना हुए, हमको अपने यीशु मसीह के ऊपर क्या है, एकदम गहरा विश्वास है। हम उसके विरोध में सुनना ही नहीं चाहते। हम लोगों से अलग हो जाते हैं, परंतु ये सच्चाई से अलग नहीं होते हैं। लोग हमसे इसी खातर कट जा रहे हैं क्योंकि ये किसके ऊपर, जिसे देखते नहीं उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और हम तो किसी को भी कोई चीज को देखकर विश्वास कर रहे हैं, चाहे वो कुछ कोई आकृति हो, परंतु हम तो इस कलाम को देख लिए हैं और हम इतना गहरा विश्वास करते नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मारा गया, काढ़ा गया और हमने उद्धार पाया। उसका प्रमाण है हमारे पास प्रमाण है कि हमको उद्धार मिला क्योंकि हमें शांति मिली है, हमारा जीवन बदल गया है, हमारे अंदर एक उत्साह है, हमारे अंदर एक प्रेम है, हमारे अंदर अलग जीवन आ गया जो कल से अलग है। और हमको मालूम है हमने नहीं किया है, करने वाले ने, उसका नाम पिता है, परमेश्वर है, उन्होंने किया गया, पुत्र के लहू ने हमें शुरू किया। तो हम विश्वास करें कि नहीं कि मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हुआ, मृतकों में से हमने तो विश्वास कर लिया। प्रभु कहते हैं जब तुमने उस बातों को विश्वास कर लिया है तो इस बात को भी विश्वास करो ना, इस बात को भी विश्वास करो कि जो तुम्हारे पास से चले गए हैं, प्रभु में सो गए, एक दिन फिर तुम उन्हें पाओगे। है ना, कितनी सही बात। जिस प्रकार हमारे उद्धार को कोई छीन नहीं सकता, हमको एकदम तगड़ा विश्वास है, एकदम तगड़ा विश्वास है। उसी प्रकार से प्रभु कहते जब तुम मान रहे हो कि वो मारा गया, गाड़ा गया, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी तो मर के जी उठे, तो तुम्हारे अपने भी मरे नहीं हैं, तुम्हारे अपने भी खत्म नहीं, आत्मा मरती नहीं है। एक जगह जहाँ जाना वो चली गई, एक दिन फिर तुम उसे पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो वो तुम्हारे उस अपनों को दिखाएगा, तुम पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि तुम जिस प्रकार उद्धार पे विश्वास करते हो उसी प्रकार पुनरुत्थान की सामर्थ पर भी विश्वास करो। क्योंकि लिखा हुआ है, पढ़कर देखिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय में देखिए, यीशु मसीह ने ये बात बोला। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसको बता रहे हैं, मरियम और मार्था से बात हो रही है, मार्था से कह रही है, वो कहती है अगर आप रहते ना तो मेरा भाई नहीं मरता, आप आ जाते ना राइट टाइम में नहीं मरता। तो यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, जो सो गए वो फिर क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। क्योंकि आप कहती है उसके वचन को पढ़िए, 24 वचन में क्या कहती है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। जी हाँ, फिर यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। पुनरुत्थान तो मैं ही हूँ, पुनरुत्थान की सामर्थ तो कौन हो, यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूँ, मैं ही तो जी लाऊंगा उसे। तो आज इस बात को हमको यकीनन जानना है कि अगर उसका पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह मर के जी उठे, ये बात साबित की है और प्रमाणित है, तो मेरे और आपके भी जो सोए हैं वो जीवित हो जाएंगे। आमीन। बस अलगाव है, परंतु एक दिन हमें विश्वास करना है कि हम उससे क्या होंगे, मिलेंगे। एक दिन हम उनसे मिलेंगे। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीके उसका 4वां अध्याय में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ, 15 वचन को पढ़ेंगे। कि हम प्रभु के वचन के अनुसार जी हाँ, तुमसे यह कहते हैं जी हाँ, कि हम जो जीवित हैं हाँ, और प्रभु
के आने तक बचे रहेंगे, फिर सोए मुंह से कभी आगे न जी बढ़े, हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार हाँ। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी फिर और जो मसीह में मरे हैं जी हाँ। वे पहले जी उठेंगे और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मतलब इस बात को देखिए, तुरही फूकी जाएगी। एक 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 काम बचा है अभी, जो सोए हैं वो लोग वापस आने वाले हैं, वो लोग जीवित होने वाले हैं। हालेलुया। आत्मा मरती नहीं है, ये माँ से ना, ये मट्टी है, ये मट्टी में मिलता है। तभी तो पास्टर्स लोग बोलते हैं आओ हम मट्टी को मट्टी में क्या करें दें, खत्म हो गया ना। पर आत्मा को कभी कोई नहीं बोलता, आत्मा अपनी जगह में जाती है। जो जैसा करा है उस स्थान के लिए बनाया हुआ है। कई बार परमेश्वर सपनों के द्वारा, कई बार परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, कई बार परमेश्वर बोलना चाहिए ऐसे आंखों के द्वारा परमेश्वर दिखाता है कि लोग कहाँ हैं, जीव जो आत्मिक लोग है वो कहाँ हैं, और ये दुष्ट जो प्रभु में नहीं है वो कहाँ है। अभी नरक बना, स्वर्ग का बात छोड़ दीजिए, परंतु एक ऐसा सुंदर जगह है जहाँ पर वो है। तो परमेश्वर कहते हैं वो जब तुरही फूकी जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, जीवित होंगे। और हम अगर जीवित हैं तो हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे और हम मिलेंगे। हाँ, वो बातें नहीं रहेगी जैसे अभी दुनिया में, पर मैं और आप देखेंगे, मैं और आप उन्हें क्या करेंगे, देखेंगे। ये हमारा पिता है, हमारी बातें होगी। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कलाम के अगेंस्ट हम कभी नहीं बोले। बाइबल जो बोलती है वो बोलती है, क्योंकि वो कहते हैं हम मिलेंगे, पुनरुत्थान है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, जब यूहन्ना मरियम का भाई लाजर पुनरुत्थान हो गया है, तो हमारे अपने भी होंगे, उनका भी समय आएगा। जब समय आएगा तो बाइबल एक बात को कहती है कि उनका पुनरुत्थान होगा, और अभी वो है कहाँ। देखिए लिखा पर 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय में देखिए, एक सुंदर जगह में क्या है। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय है। क्योंकि हम जानते हैं जी हाँ, कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा जी घर गिराया जाएगा, जी हाँ, तो हमें परमेश्वर की ओर से जी हाँ, स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जी हाँ, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं और परंतु चिर स्थायी है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर ये डेरा एक दिन क्या हो जाएगा, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में। मनुष्य अगर माँ के गर्भ से आया है तो जैसा आया है वैसा क्या होगा, जाएगा। आज उनकी बारी थी कदम आती, ये हो ही नहीं सकता कि क्या हो जाए, हम अमर बन जाए। तो यहाँ पे लिखा मनुष्य का डेरा जैसा शरीर क्या हो जाएगा, गिराया जाएगा, चला गया, मट्टी में मट्टी मिल गया। परंतु वो कहाँ लिखा, चिर स्थायी घर में चला गया। कहाँ गया वो, चिर स्थायी। चिर स्थायी घर में। ऐसा आनंद मेरे प्रियो उस जगह पे जहाँ पर वो गए हैं, उस आनंद की कल्पना हम कर नहीं सकते। क्या लिखा, हम तो कहराते हैं। देखिए 2 वचन में क्या लिखा, देखिए, इसमें तो हम कहराते आप कितना धनवान क्यों ना रहो, आप कितने बलवान क्यों ना रहो, आप कितने ज्ञानवान क्यों ना रहो, आप कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना रहो, पर मानो ये बोल ही नहीं सकता कि मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उसके जीवन में दुख है ही, वो मानो है तो उसके जीवन में क्या है, दुख है, कहराना है, चिंता है, इसकी चिंता है, उसकी चिंता है। परंतु बाइबल कह रही है वो कहराते हैं। इस शरीर में हम लोग क्या करते हैं, कहराते हैं, दर्द से भरे हुए गए। परंतु जहाँ वो गए वो कहाँ गए, देखिए लिखा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय में लिखा है, और उसके 4 वचन को पढ़े, क्या लिखा है। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, और न विलाप, और न पीड़ा रहेगी, और पहली बातें जाती रही। देखिए जिस स्थान पर वो गए हैं ना, आज मैं और आप दुखी हो रहे, मैं और आप रो रहे, मैं और आप उनको याद कर रहे,
परंतु वो गए कहाँ है लिखा हुआ है, उनकी आंखों से आंसू को परमेश्वर ने क्या कर दिया। अब वो जगह में दुख नहीं है, उस जगह में क्या है, आनंद है। लिखा हुआ अब चिंता नहीं है उनको, हमें चिंता है सारी चीजों की चिंता। अब उनको चिंता विंता नहीं है। स्वर्ग ऐसी उत्तम जगह जो मेरे और आपकी कल्पना से बाहर है। बाइबल बात तो कहती है मेरे प्रियो, पढ़कर देखिए, सुनने में आनंद आता है कि लूका की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय पढ़कर देखिए, इतना सुंदर लिखा। फिर उसने चेलों 16 का 23 और 24 वचन पढ़े। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए हाँ। अपनी आंखें उठाई हाँ। और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, जी। हे पिता इब्राहिम, हाँ। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे जी। ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर जी हाँ। मेरी जीभ को ठंडी करे, फिर? क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और परंतु इब्राहिम ने कहा, जी। हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, जी। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। बस अब आप सोचिए, जमीन आसमान का अंतर आएगी नहीं। लाजर जब पृथ्वी में था तो कहाँ था, कराता था, परेशान होता था, तकलीफ में था। जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे। तो क्या हमने आप नहीं सताए जा रहे। अब देखिए ना, आपके बनते बनते काम कहाँ चले जाते। बिल्कुल बन गया था काम और क्या हो गया, नहीं बना। क्यों? शैतान बाजी मारता है, उसका तो राज्य है ना, उसकी तो योजना है। परमेश्वर भले इधर नहीं तो उधर से करता है, परंतु आप देखिए, आप और मैं आज मायूस से सताए जाते हैं, परंतु गहरी शांति देता है। ये बात नहीं तो लिखा हुआ कि लाजर को कहाँ ले गया, अब्राहम के कितने साल के लिए, 2 साल के लिए अब्राहम गया। लाजर के गोद में अब्राहम 2 साल के लिए गया और ये धनवान 2 साल के लिए न रख गया। नहीं, फिर पृथ्वी नहीं बनेगी। अनंत काल के लिए लाजर जो के इब्राहिम के गोद में चला गया। आपका जो पिता है, भाई कोरे है, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर के कीमती आनंद में शामिल, अनंत काल के लिए। तो आज मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि जो जीवन हमने पाया ना, उद्धार जिसको बोलते हैं, वो बहुमूल्य है। सोना, मूंगा, हीरा, उससे बहुमूल्य है। संसार तक ठीक है भाई, आपके पास धन है तो जी रहे, परंतु हम इस बात को बोलते हैं जिसके पास उद्धार है, रियल यीशु मसीह, अनंत जीवन। एक दिन तुमको प्रतिफल, एक दिन उसका क्या मिलेगा। आज भाई कोरे को मिल गया, आज वो चले गए वहां पर। आज आप मायूस कर, परंतु वो मायूस नहीं है। वो किस घर में गए आपको मालूम है? उनका घर कैसा होगा मालूम है? देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो कैसे घर में गएंगे, उनका घर कैसा होगा, उनका जीवन अभी कैसा। देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उसका 21 अध्याय, उसके 18 वचन को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। हाँ जी। और उसकी सरपनाह की जुड़ाई जी हाँ, यह सब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था, जी हाँ, जहाँ स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नेवें हाँ, हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। वो जो नगर जहाँ आपके पापा बोलना चाहिए या प्रिय जन जो हमारे लोग हैं बोले, या कल हमारा पास कहाँ के लिखा है, स्वच्छ कांच के समान है। स्वच्छ कैसे, किसके समान लिखा हुआ है? मतलब स्वच्छ, उसकी शहरपनाह एक स्वच्छ कांच के समान, शुद्ध सोने की। आज 24 कैरेट का जो सोना है ना, वो भी अशुद्ध है। अब क्या बोलते, 24 कैरेट का सोना जो ऐसे ही हो जा रहा है, वो भी अशुद्ध है। पर उसके लिए आज मारपीट, चिनाई, भाई बंधुओं में क्या लड़ाई, परंतु कल के दिन लिखा हुआ है वो सोने का सड़क होगा। आज मिस्टर कोरे, हमारे भाई आज ऐसी जगह के लिए चुने, जगह में जहाँ आज लोग इतने से चीज के लिए रो रहे, इतने से सोने के लिए रो रहे, वो उस जगह में पहुंचे। कहाँ वो जीत गए कि नहीं? वो जीते कि नहीं?
पौलुस कहता है उसने कि हम तो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे ना, दौड़ रहे ना मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए क्या कर रहे, दौड़ रहे। और हमारी दौड़ क्या हो गई, किसी की खत्म हो गई, तो वो जीत गए कि नहीं, उस मुकाम में पहुंच गए कि नहीं, उस आनंद में पहुंच गए कि नहीं। और क्या लिखा देखिए उस नगर के बारे में, स्वच्छ कांच का, और उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य किससे है, पत्थरों से सवारी हुई थी, और पहली नेव यह सब की थी। सोचिए ये बात तो मैंने और आपने अपने आंख से भी नहीं देखी। ऐसे पत्थर जो कल हमारे घर का नींव है, आज हमारा घर का नींव जब बनता है तो देखते हैं ना बोल्डर क्या चीज से बनाते, तो जो स्वर्ग का नींव है ये कीमती पत्थर 12 प्रकार के पत्थर से हमारे घर का नींव बना है। और हम लोग नहीं बना रहे हैं, कोई कारीगर नहीं बना रहे हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे लिए ऐसा घर बना है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात है। लिखा क्या देखिए उसमें, यशब की और दूसरी नीलमणि की, और तीसरी लाल और चौथी मरकत और की, पांचवी गोमेदक और की, छठवीं माणिक्य की, और सातवीं पीतमणि की, और आठवीं पेरोज की, और नवीं नवी पुखराज की, पुखराज के बारे में सुनते हैं, पुखराज की, और 10वीं लहसनीय 11वीं धूम्रकांत की, की, और 12वीं याकूत की। सोच लीजिए ये इतने कीमती पत्थर जिसको हम लोग सुने भी नहीं है, और सुने तो देखे सुने वो हमारा घर बना रहा है। और दरवाजे मालूम है ये साइगोन के नहीं है, क्या है दरवाजे देखिए क्या लिखा है। 12 फाटक हाँ 12 मोतियों के थे, और एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। लीजिए हम लोग के यहाँ का 6 फीट का रहता है ना, ये कितने फीट का रहता है, 7 फीट का है ना? तो स्वर का फाटक क्या होगा, 7 फीट का तो नहीं होगा ना। एक मोती कितने फीट की, एक मोती की एक फाटक है, मतलब हम लोग कितने बहुमूल्य लोग हैं। इस पृथ्वी में हम तुझे जाने जा रहे हैं, इस पृथ्वी में हमारी निंदा हो रही है, इस पृथ्वी में हमारे ही रिश्तेदार नाते लोग हमें छोड़ दे रहे हैं, हमको बोलते हैं तुम लोग अशुद्ध जात वाले। हम लोग क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया करके तुम लोग क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। हमको छूते हैं ना तो वो लोग नहाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। परंतु कल के दिन ये अशुद्ध लोग कहाँ जाएंगे, आपको मालूम है? ये है, ये हमारे लिए बनाया हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज आप दुखित है, आज आप परेशान है, आप चिंतित है, आप रो रहे हैं, परंतु इस बात को जाने एक शांति प्रिय जीवन। एक प्रभु के दास के बारे में पढ़ रही थी कि वो इस प्रकार से वो कुछ बीमारी जो भी हुआ उससे वो क्या हो गए, चले गए, पृथ्वी से चले गए और बहुत सुंदर जगह में गए। और जब वहाँ पे गए तो उनको पूरा दिखाया गया स्वर्ग वगैरह देखे, और उसके बाद बोले अरे तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, तुम वापस जाना है। बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वहाँ उनको पत्नी का प्यार नहीं आ रहा था क्या, वहाँ उनको अपने बच्चे का प्यार नहीं आ रहा था क्या? बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये सुंदर जगह तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत शांति प्रिय। बोले तुम्हारा समय नहीं हुआ है, ये बातें जाके बताओ। अगर कितनी सुंदर जगह में है, लाजर के जैसे कितने सुंदर जगह में है, तो वही परमेश्वर आपका आत्मा कहता वो डेरा चला गया, वो चीज चली गई है। यूहन्ना 14:1 में क्या लिखा हुआ, एक सुंदर बात बोले कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने, और बन जाएगा तो आऊंगा तुम्हें क्या करूंगा। इसका मतलब उनका घर बन गया कि नहीं, उनका घर बन गया, उनका समय हो गया, तो वो उनको लेकर चले गए। एक सिस्टर की कहानी पढ़ रही थी, सच्चाई पढ़ रही थी, गवाहियों को सुनना पड़ेगा, विविध गवाही अपने मोबाइल में आते, उसकी सुन रही थी। उस सिस्टर ने तेरे पति को क्या फलाने दिन फलाने समय में क्या करूंगा, लेके जाऊंगा। बोली नहीं नहीं नहीं, मेरे पति को मैं ऐसी कंडीशन में ही उनको क्या कर लूंगी, संभाल लूंगी। तो यीशु मसीह ने कहा कभी उससे भी पूछा, अपने पति से भी पूछा कि उसको इस कंडीशन में कितनी तकलीफ हो रही है। वो भाई जो है उनको बैठना उठना, तुम्हारे सहारे से नहाना, तुम्हारे सहारे से सारा चीज करना, तो तुम्हें तो चाहिए तुम्हारा पति, तुम्हें तो चाहिए तुम्हारा ही, परंतु क्या तुमने तुम्हारे खातिर, क्योंकि तुम एक क्या हो, प्रेमी हो, प्रभु की बेटी हो, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा पति स्वर्ग में अनंत आनंद में जाए?
कि वो इस जीवन को छोड़ के उस खुशी में जाए। तुरंत उसने कही मैं चाहती हूँ कि मेरा पति कहाँ चले जाए, आनंद में जाए, उसका जीवन उस प्रकार का बहाल हो जाए, इस मतलब तकलीफ जो डेरा में है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, परमेश्वर मिल गया। तो इस बात को हम जाने कि आपके बोले जी पापा हमारा भाई जो है उनका घर तैयार हो गया और इस दुख में जीवन को छोड़कर उन्हें क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अब एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आता है, नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। जी हाँ। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, जी हाँ। परंतु कोई नहीं सोचता। जी हाँ। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया जी। कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। बस इस बात को कह रहा धर्मी जन, ये सारे मानव को नहीं कह दिया, सारे सही समाज को नहीं बोल दिया, धर्मी जन जो कौन है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्रूस उठाकर चलते हैं, प्रतिदिन का दुख उठाते हैं, खराई का जीवन जीते हैं, सच्चाई में बने रहते हैं, परमेश्वर कहते हैं अक्कल हो चाहिए। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है उसको जब भी याद करती हूँ, मेरे एज के है, परंतु जब इन युद्धाओं को देखती हूँ, इन तूफानों को देखती हूँ जो हो रहे हैं और आने वाले दिनों में होने भी वाले हैं, इस सताव को देखती हूँ, आने वाले दिनों कलीसिया के ऊपर, पास्टरों के ऊपर, लोग तुम्हें बोलते अच्छा है माया तो प्रभु के पास चली, बोलती हूँ मुंह से अंगीकार करती हूँ कि अच्छा है माया तो प्रभु के पास चली गई, तुझे इस बातों से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। तू कहाँ ये कहाँ देख पाएगी, ये वाला हम भुगतेंगे। चैन है, ठीक है, प्रभु में आनंद है, फिर भी अंदर खोज कर देखिए, प्रभु में आनंद है, प्रभु के पास जाते हैं तो शांति मिलती, वरना इस दुनिया में क्या है, अशांति। मैं सर्विस करती थी, मैं साइकेट्रिक पागल खाने में ड्यूटी करती थी, काफी लंबा समय मैंने पागल खाने में ड्यूटी किया, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। जब मैं पागल खाने में ड्यूटी करती थी तो मेरे पास पागल खाने का अलग अलग चैम्बर रहता है, मतलब वो लोग सब पागल को एक साथ नहीं रखते हैं, अलग अलग उनको मतलब रूम दिया जाता। और कांच का क्या रहता, हम जैसे यहाँ पे बैठेंगे ना अपने ड्यूटी में, तो हम 7 लोगों को एक ही बार में देख लेंगे, 7 लोग मुझे एक ही बार में दिख जाएंगे, क्योंकि दरवाजा तो लकड़ी का रहेगा, जो बीच में जो पार्टीशन रहते हैं ना एक प्रकार के, बेड में उसका बिस्तर था, तो जब भी उसकी औरत आती थी कुछ भी कंप्लेन करने के लिए, कुछ भी मांगने के लिए सिस्टर के पास मेरे पास आती थी, तो बोलती थी सिस्टर आपका चेहरा देखने से अच्छा लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, अब भाई कभी कभी पॉलिश भी करते हैं ना वो, तो मैं बोले इसको अपने पति की एक्स्ट्रा केयर चाहिए होगा, इसीलिए मुझे बोलती होगी, है ना, कि अटेंशन चाहिए ना किसी को। तो मैं बोली हाँ हाँ हो सकता है। फिर बोली, ऐसा बोलती थी जब भी आती थी, कुछ भी कंप्लेन करने के लिए, दवाई चाहिए, ऐसा बोलती थी। एक दिन मुझसे बोलती मैं आपके पास बैठ जाऊँगी, बैठ जाइए। बोले एक बात बताइए कि आपके चेहरे में देखने से ऐसा लगता है शांत शांत, एकदम अच्छा लगता है, शांति। मैं बोली कि इसको क्या जवाब दूं, मैं कैसे बताऊं, मैं टॉपिक में कैसे लाऊं कि क्या चीज है मुझे शांति मिली। अपने ही बोलते हैं, आप तो देख रहे कितने गाँव में जाते रहे, आप तो देख रहे सब कुछ है, किंतु सिस्टर शांति नहीं है, शांति नहीं सिस्टर पूरा। तब मैंने एक यीशु मसीह की, हम लोग यीशु बुलाता पड़ता था, वो भी रखी हुई थी, उसको लेकर मैंने बात शुरू की। मैंने कहा सिस्टर शांति कोई देता नहीं है, पैसा नहीं देता, यीशु मसीह शांति देते हैं, बस वही चीज मेरे पास है। वो आती थी मेरे पास, बैठती थी, यीशु बुलाता पुस्तक पढ़ती थी, बोलती थी शांति, इसमें जो शांति मिल रही है आपके साथ बात करने में, वो शांति किसी चीजों में नहीं। तो वही बाइबल बता रही कि वो किस स्थान पे पहुंच गया है, शांति में। हमारा भाई बोला चाहिए परिवार का पिता किस स्थान पे पहुंच गया, शांति में। कैसी शांति, वो चिर शांति, स्थायी शांति। और उसके आगे क्या लिखा देखिए, जो सीधी चाल चलता है, जी हाँ, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। एकदम साफ बोल दिया ना कि जो सीधी चाल चलता है वो अपने खाट पर क्या आता है, देखिए ना क्या बीमारी थी उनको, देखो ना कौन सा दिन आपने उनको उठा के बाथरूम में गया, क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ थी, विश्राम किया कि नहीं, चलते फिरते क्या हो गए, वो अपने खाट पर विश्राम। बुजुर्ग लोग को पढ़िएगा, याकूब को पढ़िएगा, उसने अपना पाँव समेट लिया लिखा है,
दाऊद को पढ़िएगा, उसने अपना पाँव क्या कर लिया, समेट लिया, लिखा दीर्घायु हुआ, समेट लिया, मतलब वो बीमारी नहीं हुई, वो इस प्रकार से शांति में चले गए। तो आज ये वचन परमेश्वर की ओर से इस परिवार के लिए, हम सब के लिए है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को क्या कर दिया है, परमानेंट घर, जो उनका घर बन गया था और जो हमेशा का आनंद वाला घर है, जहाँ शांति ही शांति है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, उस जगह पे उन्हें क्या कर दिया, अच्छा गया। अब हम अकेले हो गए, वो तो अपने स्थान पे चले गए और हम अकेले हो गए ना। अब हमारे लिए क्या कहता है, पढ़िए, उसी में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीको और उसका 4 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, उसके 18 वचन में क्या लिखा। सो इन बातों से हाँ। एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से एक दूसरे को क्या किया करो, शांति दिया करो। देखिए आज उनके पास तो आनंद है, वो तो जहाँ गए वो आनंद, पर आपके पास क्या है, एक दुख है, आपके पास एक खालीपन है, आपके पास, आपके अंदर में एक इच्छा रह गई है, एक अंदर में बोलना चाहिए चोट हो गया है। तो परमेश्वर क्या कहता है, तूने क्या करा करो, शांति दिया करो। उन्हें परमेश्वर के वचन से क्या किया करो, शांति दिया। अब एक बात चाहिए, दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से न डरो, क्योंकि तू मेरे साथ। अब तक आपके साथ कौन था, आपका पिता, घर का मुखिया, लीडर, उनकी हाँ की हाँ और ना की ना होती थी, उनने जो बोला उसे हमको करना पड़ता था, वो फैक्ट बात बोलते थे, प्रभु से बात सुनकर बोलते थे, एक गुरु थे आपके, एक मुखिया थे, आपका लीडर था, ठीक है। आज वो प्रभु के पास चला गया, वो जगह खाली हो गई, तो क्या यीशु मसीह हट गए, क्या यीशु मसीह हट गए, वो तो आए तो चले गए, तो यीशु मसीह तो वही के वही है ना, इस घर में बने हुए है ना, आपके बीच में है ना। तू क्या कहता है दाऊद, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस अंधकार से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे, तो ये यहाँ पर है। आप देखिए, आपकी ये वाली उंगली में चोट लग गई, ठीक है, ये उंगली में चोट लग गई, तो आप बार बार हमारा पूरा बॉडी इस उंगली को देखेगा, ये भी हाथ उसके तरफ जाएगा बचाने के लिए, हमारा ब्रेन भी जाएगा, हमको उसको और चोट नहीं लगना है तो हम उसको क्या करेंगे, पूरी रीति से प्रोटेक्ट करेंगे। आज आपके घर में चोट लगा है, आपका पिता नहीं है, तो मेरे प्रिय स्वर्ग आपके पास नहीं आएगा, कौन शांति देगा, कौन शांति देगा, कौन मरहम करेगा। देखा भजन संहिता 147 में लिखा ना कि वो चंगा करता है, वो दुखियों को चंगा करता है और मलहम पट्टी बांधता है। कौन करेगा ये दुख में, कौन सहायता करेगा। जब हम दुखी होते हैं तो और उसका ध्यान आता है, जब हम अंदर से तड़पते हैं तब और उसका ध्यान आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार है, आपको शांति वही देगा। देखिए यशायाह 66:12 में क्या लिखा हुआ है कि वो नदी के समान शांति। देखिए वजह से यशायाह 66:12 में क्या लिखा हुआ कि मेरे और आपको एक नदी के समान शांति मिलेगी। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी के नाई नीचे आएंगे। तो लिखा तुझे यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। आज आपके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, परंतु मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे शांति लग रही है आपके बीच। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं जैसे कि आप लोग का चेहरा देखकर या आप लोग को एक जानते हैं, यही तो एक बिलीवर की क्या है, पहचान है। वो नदी के समान शांति बोला ना, कभी आप नदी को देखे पलट के उल्टा बही है क्या, सक्रिय हो जाएगी परंतु क्या होगी, एक ही रफ्तार में बहेगी। और यरूशलेम से तो आप लोगों को जो शांति दे रहा है, ढाढ़स दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, वो कौन है, यीशु मसीह। वचन, व्यक्तिगत संगति, पारिवारिक आराधना, घुटने, उपवास, प्रभु के पास जाना, जितना आप जा रहे उतना ज्यादा शांति से करना, जितना जा रहे उतना खालीपन दूर हो रहा, जितना जा रहे उतना आपके अंदर हियाव आ रहा है, जितना जा रहे आपको एक बल मिलते जा रहा है। तो तू कहता ना मैं यरूशलेम में ही तुझे क्या मिलेगी, शांति। अब बाहर निकलो, दुनिया के लोगों से बात करके देखो, आपके अंदर का शांति वो खा जाएगा।
4 लोग आपसे मिलेंगे, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, और हाय रे करके आपकी शांति को क्या करेंगे, खा जाएंगे, दुनिया भर की बातों को बोल के। परंतु जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के साथ संगति कर रहे, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो पतरस जेल में क्या कर रहा था, सो रहा था, शांति थी कि नहीं? तो वही बात प्रभु कह रहे, आज आप जिस जगह पे गए, एक समस्या जरूर आपको लग रही है, परंतु शांति कौन दे रहा है? परमेश्वर। और वो देता रहेगा, देता रहेगा। भजन संहिता 91 में 15 में लिखा है, उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझे जान लिया, मेरे को मान लिया, इस कारण जब वो पुकारेगा तो मैं उसकी। देखिए, पिता थे तो भी वो सुनते थे, और आज उनके जाने के बाद आपका यीशु नहीं चला गया, वो आपकी सुनेगा। आप देखिएगा, इसके बाद आपके परिवार में और बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। आप देखिए, मेरी सास 2000 में प्रभु के पास सोई, जब वो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, 2000 तक बहुत खराब थी, तो उनको पैरालिसिस हो गया था। तो मेरे मिस्टर ने माँ से बहुत अटैच थे, बहुत अटैच थे। आज इतने अटैच है कि वो जिस बिस्तर में सोती थी ना, बोले मेरे मरते तक ये बिस्तर नहीं हटेगा। जो करना है तुझे, घर में हम लेडीज तो बहुत सफाई वफाई करते रहते हैं ना, बोले तुझे जो करना कर ले, पर ये बिस्तर जिसमें मेरी माँ रहती थी, ये मेरे जाने के बाद ही हटेगा, ये ऐसा ही रहेगा। और आज भी वो उसी में पूरे दिन उसी में पड़े रहते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, आपको मालूम है? निकाल दो, उसको बता रही थी कि शांति के बारे में, नदी की नाई। हाँ, यस, नदी के नाई। वो तो वो शांति, जब वो प्रभु में गए, जब करेक्ट मैं बताई थी आशीष के बारे में, जाने के बाद वो आपको और आशीष मिलेगी। तो मेरे मिस्टर को, हमको क्राइसिस रहती थी, तो उनके पास बोलते थे, मम्मा आप प्रभु के पास जाओगे ना, किसी पापा का पास पकड़ लेना और बोलना बाबा के पास ना पैसा नहीं है। बोलते थे, अपने शब्दों को बताए, बाबा के पास पैसा नहीं है, उसे दे देना, जाके बोलना मम्मा, जाके बोलना मम्मा, जाके जब आप जाओगे ना तो बोलना। आपको मालूम 2000 के बाद खुदा ने आशीष दिया। हालेलुया। अब वो बात तो हंसी वाली बात हो गई, परंतु 2000 के बाद मालूम है क्या क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। धर्मी लोग जब प्रभु के पास जाते हैं ना, आशीष नहीं चाहते। हालेलुया। मेरे खुद के परिवार की बात है, मेरा जेठ है, उनकी बेटी को इतने साल हो गए, बच्चे नहीं होते, इतने साल बच्चे नहीं होते थे। उसके पापा परेशान थे, और जैसे वो गए, लोग बोलने लगे आप देखना डॉली को बेबी हो जाएगी, आप देखना डॉली। वाकई में 2 जुड़वा बच्चे हो गए। हालेलुया। धर्मी लोग ऊपर जाते हैं ना, आशीष नीचे आते हैं, आशीष नीचे आती है मेरे प्रियो। तो आप लोग अगर किसी बात के लिए चिंतित हैं तो चिंतित मत होइए। एक धर्मी जन थे जो प्रभु के पास गए हैं, और उनको एक आनंद में प्रभु ने रखा गया, एक खुशहाल में रखा गया। और आपके जीवन में अगर आप सोच रहे हैं वो खालिस्तान नहीं, शांति देगा। आप जब पुकारेंगे उत्तर देगा, आपके संग रहेंगे। वो शक्ति जो यीशु मसीह में है, आप चमत्कार के रूप में देखेंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस परिवार को, इस घर को, सिस्टर को, जो विशेषकर हमारा पार्टनर होता है मेरे प्रियो, जो हस्बैंड होते हैं वो हमारा पार्टनर होता है, हमारा दोस्त होता है। एक समय में क्या हो जाते हैं, वो हमारे मित्र हो जाते हैं। एक समय में क्या हो जाता है कि जैसे हमारे अपने दोस्त होते हैं, वैसा हमारा एक दोस्तियाना हो जाती है। तो अकेलापन जरूर तकलीफ दायक होता है, परंतु परमेश्वर सिस्टर को बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर उस खालिस्तान को अपने वचनों के द्वारा, उनके जिंदगी में सेवा के द्वारा और मजबूत करे। इन बच्चों को जो उनके पिता का स्थान उन्होंने खोया है, परमेश्वर इन बच्चों को स्वर्गीय पिता परमेश्वर जैसा पिता कहते हैं, इनको उन आशीषों से भरे। बात रही शादी की, देखिए ये काम खुदा के ऊपर हमें छोड़ना है। हम सोच भी नहीं सकते वो काम करें, हम सोच भी नहीं सकते वो काम करें। हम प्रतिदिन उन्हें बुलाते हैं, इस विवाह को हाथ में देते हैं। आप देखिए
उस विवाह में परमेश्वर अपने पलटन के साथ Yes. आए, अपने दूतों के साथ आए। Amen. हमें उनका स्वागत करना है, हमें Yes. उनको बुलाना है इस विवाह में। ये जिम्मेदारी उन्हें देना है, उन्हें करना है, ये काम हमें बोलना है। Yes. परमेश्वर डेफिनेटली करेंगे, एक्सेलेंट करेंगे, आपके धन को ब्लेस करेंगे, आपके सारे कार्यों में सफलता देंगे। आमेन। परमेश्वर इस वचन को ब्लेस करेंगे। आमेन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्ति और सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारा मिशन पूरा हुआ, खुदावन हम इसीलिए आए थे, क्योंकि हम कर क्या सकते थे खुदावन? हम कुछ नहीं कर सकते थे। इनके दुख में यही कर सकते थे कि तेरे वचन को जैसा लिखा है वैसा ही इनके बीच में बोल पाए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत किया, इन्होंने भयंकर जबरदस्त प्यार किया हमें। तो आज हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कोरे को ला नहीं सकते, इनके दुख को हम हटा नहीं सकते, परंतु हाँ, इस दुख में शांति देने वाले को, इस दुख को हरने वाले आगे बढ़ गए हैं। खुदावन जैसे भाई अपने स्थान पर, वैसे हम सब भी जाएंगे और उस ना मुरझाने वाले मुकुट को पाएंगे। ये युद्ध है, ये लड़ेंगे और खुदावन ये जयवंत होंगे। इस घर में हम यीशु नासरी के जय की घोषणा करते Amen. हैं। इस घर में, इनके परिवार में, बच्चों में, सिस्टर में, एक एक लोगों में हम तेरे पवित्र प्रेम की छाप लगाते हैं और Yes. तेरे आने तक खुदा ये इसी में बने रहेंगे। Amen. इन्हें तेरे प्रेम के रूप में तेरे आने तक बने रहे। In the name of Jesus.